नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष के मेगा पॉलिटिकल शो में आपका स्वागत है। आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं वो वैसे तो राजा हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन पिछले 50 सालों से राजनीति का पाठ पढ़ा रहे हैं। नर्मदा नदी की हजारों किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं, पर अब पार्टी को फिर से सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाने की यात्रा कर रहे हैं। उनका हर बयान हेडलाइन है। वो राहुल गांधी के रणनीतिकार हैं, सोनिया गांधी के सलाहकार हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के सेनापति और कांग्रेस के थिंक टैंक हैं। तो स्वागत कीजिए राघोगढ़ के सियासत के राजा, कांग्रेस के मुकद्दर के सिकंदर, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह उर्फ दिग्गी राजा टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में देश के 5 बड़े संपादकों और जनता के सवालों का जवाब देने के लिए आ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सीता जी को मत छोड़ो, जय सिया राम बोलो। तो आपने बात जय सिया राम से की है, तो मुझे लगता है कि सवाल भी उसी से शुरू होने चाहिए। करिए। 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। आप और आपकी पार्टी के बड़े नेता क्यों नहीं जा रहे? बात यह है कि आपने, मैं समझता हूं ये प्रश्न किसी और राजनीतिक दल से बात नहीं की है। शायद आपने हमारे शंकराचार्य जी से कोई बात इस बारे में नहीं की कि वो क्यों नहीं जा रहे हैं। हमारे लिए भगवान राम एक आस्था के रूप है, ईश्वर के अवतार है। इसलिए हमें उनके मंदिर में जाने में कोई एतराज थोड़ी होगा। मेरे खुद के निवास में राम जी का मंदिर है। मैं उस प्रांत से आता हूं जहां ओरछा में राम जी विराजते हैं। तो इसलिए भगवान राम कोई एक विशेष वर्ग के नहीं हो गए हैं, वो सबके हैं, हम सबके हैं। जहां तक राम मंदिर का जो 22 जनवरी का आयोजन है, उसको एक राजनीतिक स्वरूप दे दिया गया है। अब उसमें कई प्रश्न उपस्थित हुए हैं। जोशीमठ के शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि पूरी ये जो प्रक्रिया है, प्राण प्रतिष्ठा की एक वैदिक परंपरा है, धर्मशास्त्र के अनुसार उसकी वैदिक परंपरा है। मंदिर निर्माण पूरा होने के बाद ही प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। अब दूसरा प्रश्न होता है कि ऐसी जल्दी क्या थी, पूरा करने देते। भगवान राम का जन्मदिन रामनवमी अप्रैल के आसपास आता है, तभी आप कर लेते। ये आनन फानन करने की आवश्यकता क्या थी? उसका केवल एक ही उत्तर है कि ये पूरा जो आयोजन है धार्मिक कम है, राजनीतिक ज़्यादा है। और उसीलिए उन्होंने लोकसभा चुनाव के पहले उसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाने का उन्होंने प्रयास रहा है। इसलिए जहां वैदिक परंपरा और शास्त्र की बात आ जाती है, उसमें हम लोग, मैं खुद स्वर्गीय स्वरूपानंद जी महाराज शंकराचार्य जी का शिष्य रहा हूँ। आज से 40 साल पहले मैंने उनसे दीक्षा ली हुई है। और ये मेरे गुरु भाई हैं जो स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी हैं। जब उन्होंने बड़े एक मौलिक प्रश्न उपस्थित कर दिए और उसके उत्तर में चंपत राय जी ने उसे बता दिया कि भाई ये तो रामानंदी संप्रदाय का है, तो भाई रामानंदी संप्रदाय का तो आप क्या कर रहे हैं? आप रामानंदी संप्रदाय के हैं क्या? दूसरा प्रश्न यह है कि वहां पर कई सदियों से निर्मोही अखाड़ा पूजा का काम देखता था, उन्हीं के माध्यम से सब होता था। उनको अलग कर दिया गया और उनके स्थान पर विश्व हिंदू परिषद ने कुछ अपने पुजारी वहां बिठा दिए। ये सब बातें इतनी विवादित हो गई जिसकी वजह से हम लोगों को उसमें, क्योंकि इसको एक आयोजन
पूरी तरह से भाजपाईकरण जो हो गया था उससे आपत्ति थी। पुरी के शंकराचार्य जी ने साफ कह दिया कि भाई वहाँ ताली बजा के मैं जाऊँगा। दूसरी बात यह है कि हमारे इंडिया अलायंस के जितने भी घटक दल हैं सबने मना कर दिया। ये आपने मिलकर तय किया कि हम इस पर नहीं जाएंगे? नहीं, देखिए सबने अपना अपना निर्णय लिया, कोई इसकी लिए कोई बैठक नहीं हुई है। लेकिन शिवसेना जो कि बाबरी मस्जिद के गिराने में सबसे आगे रही, उद्धव ठाकरे जी ने मना कर दिया। इसलिए बेहतर ये समझा गया कि ये चूंकि राजनीतिकरण हो गया है, इसमें हमको नहीं पड़ना चाहिए, और पूरे सम्मान के साथ उन्होंने पत्र लिख दिया। अब ये बात थोड़ी ना कि हम इसको मंदिर में जाएंगे नहीं। मैं अयोध्या में जब भी गया हूँ, कनक का मंदिर है, कनक राम जी का, उसमें मेरा सवाल आपसे यही है। कनक भवन है, का मंदिर है, हमारे ओरछा महाराज का बनाया हुआ है। जी जी। अब कनक भवन के मंदिर में मैं दर्शन करने जा चुका हूँ। मैं तब भी गया हूँ जबकि रामलला की छोटी सी मूर्ति जो थी बाबरी मस्जिद गिरने के पहले जा चुका हूँ। तो हम लोग जाते हैं, सरयू जी में स्नान भी करते रहे, कोई बड़ी बात नहीं है। जो हमारे राजा साहब हैं उनकी हवेली में भी गया था, उनसे मिल के आया था मैं। तो इसलिए हमको मंदिर में जाने में कोई एतराज़ थोड़ी ना है। निर्माण पूरा हो जाने दीजिए, दर्शन करके आएंगे। पर आप और उसमें हमने चंदा भी दिया है, और उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने 1 लाख रुपए दिए थे, मैंने 1,11,000 रुपये चंदे में दिया है। लेकिन हमें आपत्ति इस बात की है कि चंदा देने के बाद उस चंदे के रुपए का दुरुपयोग हुआ, जमीन खरीद में घोटाला हुआ। दिग्विजय जी, मैं आऊंगा आपके पास में। चंपत राय जी, मैं एक एक करके आऊंगा। घोटाला कर दिया, मैं इस पर भी आऊंगा। आज तक क्यों नहीं उत्तर दिया विश्व परिषद? मैं इस पर